पोर्टल्स है क्या है साइंटिफिकली जो उनसे अगर हम इसको देखें तो ये क्या चीज है? पोर्टल की अंडरस्टैंडिंग है इट इज अ गेट वे टू अनदर यूनिवर्स। यू नेवर नो, अगर आप पास कर जाए इस वर्म होल से तो आपको आगे क्या मिले। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, माइट बी अनदर यूनिवर्स, माइट बी कंप्लीट वॉइड भी हो सकता है। तो नैन अलैहिस्सलाम के बारे में काफी सारे सफर उनके मिलते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि वो पोर्टल्स के थ्रू सफर करते थे? कुरान में सूरह कहफ में उनका जो है वो 3 असफार है, उन्होंने 3 जगह सफर किया। और इसी तरह से उन्होंने आखिर पे याजूज माजूज का जो इशू है उनको उन्होंने दीवार के पीछे चुन दिया। लॉज ऑफ फिजिक्स है किसी भी टाइम के ऊपर एट एनी गिवन टाइम विद डिवाइन इंटरवेंशन इनके अंदर खर्क वाक़ई हो सकता है। याजूज माजूज का कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद है। क्या कोई पोर्टल है जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम उसको अनलॉक कर लें? ये अंडरस्टैंडिंग होती थी मुसलमानों की हमेशा से, चाइनीज कौम है ये है याजूज माजूज, ये अब दीवार के पीछे तो है नहीं। चाइनीज तो सारे आजाद हैं। फ्यूचर में ट्रेवल करना या पास्ट में ट्रेवल करना पोर्टल्स के थ्रू। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए से टाइम ट्रेवल इज ए थ्योरेटिकली प्रूवन फैक्ट। आप ट्रेवल अहेड कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो शर्त है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ये वो अल्लाह का तोहफा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसमें अल्लाह ने आप वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई, बहुत सी अपनी निशानियां दिखाई जिनका कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें नहीं पता। कुछ हदीस में जरूर आता है कि आसमान के दरवाजे हैं। मैं इसे एतराज नहीं करूंगा, ठीक है, अगर आप कहना चाहे तो कह दें। अल्लाह की जात इस चीज पे कादिर है कि वो बगैर किसी पोर्टल के, बगैर किसी जरिए के अपने नबी को जहां की सैर करवाना चाहिए करवा दें। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक, जिनसे हम जानेंगे कि पोर्टल्स की असल हकीकत क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वाकईतन पोर्टल एग्जिस्ट करते हैं, क्या याजूज माजूज किसी दीवार की बजाय एक पोर्टल में कैद हैं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मिराज के दौरान किसी पोर्टल के थ्रू ट्रेवल किया था, और अगर पोर्टल क्या वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं तो इंसानियत को इसका क्या फायदा हो सकता है। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली फाइन। सर, आज हम जिस बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बड़े सारे क्वेश्चंस भी हैं माइंड में उसके हवाले से, और बड़ी सारी मिसकंसेप्शन भी हैं जो कि पाई जाती हैं। तो जी। हम पहले तो ये चाहेंगे कि टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लें, उस चीज़ के बारे में जान लें कि है क्या है। हम सर बात करने वाले हैं पोर्टल्स के हवाले से, इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टल्स इन इस्लाम समझ लें। जी। पहले हम पोर्टल्स को समझेंगे साइंटिफिकली और देन विल मूव टुवर्ड्स इस्लाम। एक लेमैन के लिए, एक आम इंसान के लिए वो कैसे समझ सकते हैं कि पोर्टल्स है क्या है, इसकी साइंटिफिकली जो उनसे अगर हम इसको देखें तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, सबसे पहले तो इसकी हमें, क्योंकि एक वर्ड है, वर्ड को समझना भी ज़रूरी होता जी। है और इसके साथ साथ जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बाद में हम समझेंगे। सबसे पहले तो एक लूज डेफिनेशन इसकी मैं बता देता हूँ। पोर्टल की अंडरस्टैंडिंग है इट इज़ अ गेट वे टू अनदर यूनिवर्स, या कह लें अच्छा। टू अनदर वर्ल्ड इन हम्म। सिंपल वर्ड्स। अगर साइंटिफिकली मैं देखूँ तो जो असल सोफिस्टिकेटेड या साइंटिफिक वर्ड है वो है वर्म होल। वर्म होल। वर्म होल जो होता है वो आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी है हम्म। वो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि स्पेस टाइम का फैब्रिक है। वो एक आप कह लें कि इट एक्ट्स लाइक एन इलास्टिक अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, कि जो फैब्रिक है अगर ये फोल्ड हो जाए और इसके दरमियान में फोल्ड होकर एक ऐसा पाथवे बन जाए, जिस पाथवे के अंदर, यानी ये जिसको हम वर्म होल कह रहे हैं, तो उसके ज़रिए से पास ऑन होके आप एक फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स से दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग, क्या वर्म होल जो कि साइंटिफिक वर्म होल है, क्या यही पोर्टल है, तो ये बात गलत है। अच्छा। पोर्टल में और वर्म होल के अंदर फ़र्क होता है, बिकॉज़ वर्म होल के अंदर ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इसके अंदर आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, उसके ज़रिए से हमें ये चीज़ पता चलती है कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें लाज़मी होना ज़रूरी हैं, जिसके बाद ये वर्म होल बनेगा। इसके अंदर एक तो एक एक एग्ज़ॉटिक मैटर है, आजकल वैसे बड़ा फ़ेमस है ये वर्ड भी। हम्म। साइंस के अंदर बहुत सी चीज़ें फ़िक्शन के ज़रिए से आ जाती हैं। तो स्ट्रेंजर थिंग्स एक सीरीज़ है, उसके ज़रिए से एग्ज़ॉटिक मैटर का लोगों को पता चल गया होगा। हम्म। तो एनर्जी की एक फ़ॉर्म है ये, जो कि इतनी कैपेसिटी में चाहिए होगी वर्म होल की डेवलपमेंट के लिए। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि एक आइडियल आपको एक इक्वेशन इस सिचुएशन के अंदर चाहिए कि जिसके बाद वर्म होल जो है, कहा जाता है आम ज़ुबान में कि ब्लैक होल जो है, एक जी जी। अंडरस्टैंडिंग है, जो ब्लैक होल होता है, हम्म। वो भी एक, जब ब्लैक होल बन जाता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो भी स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर वो वर्म होल क्रिएट कर दे। लेकिन क्या ये चीज़ प्रूवन है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है? ज़ाहिर है नहीं है। वर्म होल भी एक थ्योरेटिकल फैक्ट ही है।
या कह लें थ्योरेटिकल इक्वेशन है, इसको ना तो कभी किसी ने देखा है ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि फील्ड इक्वेशन आइंस्टाइन की वो प्रूवन है, ठीक है, तो हुँ, जनरल रिलेटिविटी में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हुँ, अब आपने बात चूंकि पोर्टल की है, अब इसमें कहीं पे भी पोर्टल का जिक्र नहीं आया। अच्छा, हुँ, पोर्टल का जो वर्ड है ना, वो मिथोलॉजिकल वर्ड है। हुँ, मिथोलॉजिकल वर्डिंग्स ये होती है कि मिथ के अंदर ऐसा होता है कि पोर्टल को एक सिर्फ गेटवे कहा जाता है, गेटवे। ना जो जो कंडीशंस मैंने आपको वर्म होल की बताई हैं वो पोर्टल की कंडीशंस नहीं है। हुँ, आपने पोर्टल्स के बारे में जब भी सुना है तो कभी आपने सुना नहीं होगा जी उसके लिए इसकी पोर्टल ओपन करने के लिए ये एग्जॉटिक मैटर चाहिए, उसके लिए ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए। आपने सिर्फ बिल्कुल, सुना कि एक गेटवे है, खुलेगा तो इंसान पार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे यही सुना सुना, है ना। बिल्कुल ऐसे तो सुना। पोर्टल के लिए कोई भी, तो इससे पता चलता है ये एक फिक्शन का वर्ड है, हुँ, फिक्टिशियस वर्ड है। इसकी हकीकत मिथ के अंदर हो सकती है, अगर हम जब इसको आगे चलकर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो हम इसको डिस्कस करेंगे। हुँ, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप मुझसे साइंटिफिकली जो कि पूछ रहे हैं और हम मुझे बताना भी वही चीज़ चाहिए क्योंकि एक साइंटिफिक वर्डिंग्स हैं, तो उसकी हकीकत लोगों को पता होनी चाहिए। तो वर्म होल इज़ अ साइंटिफिक वर्ड, आइंस्टाइन की तरफ से उसकी थ्योरी के अंदर बाकायदा तौर पे मौजूद है। हुँ, हुँ, पोर्टल का वर्ड मौजूद नहीं है, पोर्टल मिथोलॉजिकल वर्ड है और हुँ, इसके अंदर वो कोई भी कंडीशन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये है, बट असल में फिर एक वो लूज़ सी डेफिनेशन आ जाती है कि ये चीज़ चूँकि फ़िक्शन से आई है ना, हुँ, हुँ, फ़िक्शन के अंदर आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो कुछ ऐसे-ऐसे घुमा रहे हैं और उसके अंदर से हाँ, पोर्टल ओपन हो रहा है बिल्कुल। और वो पास आउट हो गए। हुँ, हुँ, अब ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है पोर्टल की, ये वर्म होल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वर्म होल ऐसे ओपन नहीं होता। हुँ, पोर्टल में और वर्म होल में अब लोगों को फ़र्क पता चल गया होगा कि उसकी जो कंडीशंस हैं वो मीट करने के लिए कुछ और क्राइटेरिया है और जो पोर्टल होता है वो तो इसी तरह से एक मिथ है जो कि मिथोलॉजिकल एक एक वर्ड है जिसको किसी तरह से ओपन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम मैजिक और समथिंग। हुँ, तो हुँ, उसके ज़रिए से उसको ओपन करके तो उसमें से पास ऑन हुआ जा सकता है। अब बात आ गई लास्टली, इसको हम आगे आगे ले जाने से पहले लास्ट एक बात ज़रूरी है। अब जो वर्म होल भी है, हुँ, वर्म होल के अंदर से भी क्या इंसान का पास होकर पास आउट होकर दूसरी जगह पर पहुंचना पॉसिबल है? हुँ, साइंटिफिकली स्पीकिंग ये अभी तक भी पॉसिबिलिटी नहीं बन नहीं बन सकी। सकी, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टीफ़न हॉकिंग ने कहा था हुँ, कि जो ब्लैक होल है उसके अंदर से जो इवन द लाइट कैन नॉट जो है ना पास आउट, वो उसके अंदर लाइट स्पेस टाइम का कर्वेचर बन जाता है ना तो लाइट भी ब्लैक होल के नज़दीक जाकर जो कि उसकी वो जो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती बहुत है, ज़्यादा होती इस है। वजह से वो भी बेंड हो जाती है। ठीक वो है। बेंड होती है। तो इसलिए समथिंग दैट गोज़ इनसाइड द ब्लैक होल इट नेवर रिटर्न्स। इट नेवर रिटर्न्स। मे बी हॉकिंग रेडिएशन की सूरत में वो रिटर्न हो सकती है, लेकिन वो भी आपके लिए इनविजिबल है, दैट विल नॉट बी अ फॉर्म ऑफ लाइट, इट विल बी अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन क्या ये गोश्त-पोश का बना इंसान ब्लैक होल में जाकर इंटरस्टेलर मूवी के अंदर तो वो होके वापस आ भी गए थे। जी, जी। लेकिन ये है कि वो क्या इंसान जा सकता है और हुँ, वापस आ सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है नहीं। कि वहाँ से, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना, अब किसी ने जाकर तो देखा नहीं हुँ, और हुँ, अब वहाँ पर पहुँचना भी मुमकिन नहीं है। मुमकिन भी और नहीं है। अगर वहाँ तक पहुँच जाएँ और उसके अंदर चले जाएँ और उसकी इतनी बड़ी एनर्जी की जो सर्ज है, उसको क्या आप बर्दाश्त कर पाएँगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर वही बात आती है कि इसका पॉसिबल साइंटिफिकली जो मैंने पॉसिबिलिटीज़ बता दी। हुँ, हाँ, पोर्टल का जो वर्ड है मिथोलॉजिकली पाया जाता है, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम उसको किस पैराए में आगे लेकर एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको साथ-साथ उसके बारे में भी इंशाल्लाह बता। बिल्कुल ठीक हो गया उमर भाई, बड़ा आपने डिटेल और बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया। और सर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि साइंटिस्ट्स के नज़दीक आपने साइंटिफिक डेफिनेशन तो बता दी, जी। ऑब्वियसली मूवीज़ का भी रेफरेंस दे दिया, किस तरह से होता है मूवीज़ में, किस तरह जी हाँ। फिक्शन दिखाई जाती है ऑब्वियसली। हुँ। मैं अगर उसको देखूं, इमेजिन करके देखूं, जो माइंड में तस्वीर बनती है तो वो मूवीज़ की बनती है कि एक बंदा खड़ा है, एक पोर्टल जी खुला हाँ। है, खुला है, स्पेसशिप में है या जी। स्पेसशिप एक जगह से दूसरी जगह चलेगी। जी, तो जी। ऐसा ही होता है। मुझे साइंटिस्ट के तौर पर बताएं कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या हुँ, इसकी कोई रियलिटी है, क्या कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है, या हुँ। जस्ट ये र्यूमर्स ही हैं और इस तरह मिथ्स बनी हुई हैं। अच्छा, इसमें ये है कि साइंस फिक्शन बाकायदा तौर के ऊपर इट्स अ जॉनरा, इसमें शक नहीं है। हुँ, ये एक लिटरेचर का जॉनरा भी है, हुँ, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी एक जॉनरा है, इसमें इनकार नहीं है, कोई हुँ, शक नहीं। बाकी बात ये आती है कि क्या साइंस के साथ जो वर्ड फिक्शन का यूज़ हो जाता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको बहुत हद तक जो इसकी फॉर्मुलेशन है, साइंटिफिक किसी एक थ्योरी की, इसकी बैक के ऊपर ये बात मैं ज़रूर मानूँगा हुँ, कि बैक पे कोई ना कोई साइंटिफिक थ्योरी ज़रूर होती है। ज़रूर होती है। फिक्शन टोटली फिक्शन नहीं होती, वो तो हुँ, नॉनसेंस हो जाएगा ना। कहीं से न आइडिया तो आया है ना ज़ाहिर है ऑब्वियसली। आइडिया होता है, हुँ, आइडिया होता है, टोटल नॉनसेंस तो कोई नहीं मानेगा। बिल्कुल वो तो सही कहेगा बात भाई है। ये क्या है? हुँ, इसका हुँ, तो कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है। हुँ, तो अगर कोई बात कही जाती है, दिखाई जाती है फिक्शन के अंदर, हुँ, उसकी बैक के ऊपर कोई ना कोई
साइंटिफिक थ्योरी होती है। जैसे हम्म मैंने जिक्र किया कि पहले कि वर्म होल की अंडरस्टैंडिंग है, तो उससे एक्सटेंड करके एक पोर्टल की अंडरस्टैंडिंग बन गई कि पोर्टल भी इस तरह से होता है। लेकिन क्या वो इस तरह से होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज साहब जो है वो हाथ घुमाएंगे और वो खुल जाएगा और आप पास? तो हम्म जाहिर है कि ये एक फिक्शन है, फिक्टिशियस ऑब्वियसली ये मैटर तो है। फिक्शन है। और क्या हकीकत में भी ऐसा होगा? वर्म होल अगर होगा, हम्म क्या होगा? तो ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा वो नहीं होगा। ज़ाहिर है आप यहाँ पर, आपके पास ना तो एक्सोटिक मैटर, ना इतनी एनर्जी है कि आप उसको प्रोड्यूस कर पाएँगे। तो हम्म फ़िक्शन का जो जॉनरा है ना, उसको हमें फ़िक्शन के अंदाज़ में ही देखना चाहिए। हम्म बेहतर ये है, क्योंकि दीज़ थिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी हम्म, ऑनेस्ट। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे, इंसान की जो क्यूरियस नेचर है कि बिल्कुल। यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहता है वो हम्म देखना चाहता है कि मेरे अलावा क्या कोई और भी यूनिवर्स है? क्या हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, सही क्या इसके बात है। अलावा कुछ और भी एग्ज़िस्ट करता है? करता है तो उस तक हम्म हम कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं? हमने ये जाकर देखा यूनिवर्स के अंदर बहुत से जो रोवर्स हैं, बहुत सी स्पेसशिप्स हैं, बहुत सी आप कह लीजिए जो नासा ने जो है वो खला के अंदर छोड़े हुए हैं। वोयेजर्स थे, वोयेजर 1, वोयेजर 2, बिल्कुल वो बिल्कुल। भी उन्होंने छोड़े। तो उन्होंने कायनात की वसतों में ये देखा जाकर कि इसको हम जितना मर्ज़ी ट्रैवल कर लें, हम तो अपनी यूनिवर्स के जो कुइपर बेल्ट है उसी से पार नहीं जा पा रहे। नहीं जा तो पा रहे। हम किसी दूसरी यूनिवर्स तक कैसे पहुँचेंगे? फिर हम्म ये एक थ्योरी डेवलप हुई, आहिस्ता-आहिस्ता एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुई कि वी कैन नॉट इन आवर लाइफ टाइम्स पास ऑन टू अनदर यूनिवर्स, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम्म इसलिए डिस्टेंस, चूँकि आपको पता है जब स्पेस में जाते हैं तो फिर लाइट ईयर्स का वर्ड शुरू हो जाता है। बिल्कुल फिर बिल्कुल हमारे वाला साल नहीं चलता, हमारे वाला बिल्कुल साल ऐसे सिर्फ़ ही हमारी दुनिया पे, अर्थ पे ऐसे चलता ही है। ऐसे बाहर ही जब जाएँगे तो वो लाइट ईयर शुरू हो जाएँगे। लाइट ही शुरू तो हो जाएगा। कितने लाइट ईयर्स आपको चाहिए, यानी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते-करते कितने आपको टाइम, कितने साल चाहिए होंगे एक जगह से, एक इस सोलर सिस्टम से ही बाहर जाने के लिए? तो ये फिर इंसान चीज़ समझता है कि मेरी पॉसिबल नहीं है मेरे लाइफ टाइम में हम्म कि मैं इसको पार कर पाऊँ। हाँ, अब वो चाहता है एक शॉर्टकट। शॉर्टकट तो ज़रूरी है, बिल्कुल। शॉर्टकट तो हमारी एक है। तो शॉर्टकट के तौर पे फिर ये थ्योरी ऑफ द वर्म होल है कि 2 स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो अगर कर्व हो जाए, ये कर्वेचर का जो अंडरस्टैंडिंग है ये भी पोर्टल में नहीं पाई बिल्कुल। जाती। मज़े की बात है, हम्म अगर वो पोर्टल जो दिखाया जाता है वो स्पेस टाइम को कर्वेचर नहीं दिखाया जाता उसका, वो कर्व नहीं हो रहा होता। यहाँ पर स्पेस टाइम कर्व होता है। वो कर्व होता है और फिर आपस में मिलता है, फिर उसके अंदर सुराख होता है, वर्म होल जिसको कहते हैं, और फिर उसे उसके टनल बनती है, फिर पास ऑन होने का कोई सीन बनता है। बनेगा या बनेगा नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन थ्योरेटिकली बनता है। ये बात ठीक है हम्म रिलेटिविटी के अंदर। लेकिन वो जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली हमने कि ठीक है, दिस शॉर्टकट कैन वर्क एंड हम्म दिस इज फील्ड इक्वेशंस के, हाँ ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ज़रूरी नहीं है कि हम देखें कि कोई ऐसी थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हमें मिल जाए, थ्योरेटिकल भी, अगर वो थ्योरेटिकली भी साउंड है तो हम्म इट इज़ एक्सेप्टेबल, देयर इज़ नथिंग, नो हार्म इन दैट। तो इसलिए हमने फिर वो, चूँकि हमने ये देख लिया था कि हमारी कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं है, तो हम्म फिर हमने शॉर्टकट की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि ये शॉर्टकट है, अगर ये हमें मिल गया तो हम किसी दूसरी यूनिवर्स में, जिसको फिर जाकर, ये दूसरी यूनिवर्स को मैं फिर भी एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहूँगा। मल्टीवर्स एक का जो वर्ड है, जी जी। मल्टीवर्स भी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड अनदर यूनिवर्स टू बी अ मल्टीवर्स। ये हम्म भी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, हालाँकि बहुत वसी टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर आप जब पास ऑन कर, आप यू नेवर नो, अगर आप पास कर जाएँ इस वर्म होल से, तो आपको आगे क्या मिलेगा? आगे क्या मिलेगा यू कोई नो, पता नहीं। यू डोंट नो। आपको नहीं पता कि आपके जैसे यूनिवर्स हैं, वहाँ पे लॉज़ ऑफ फिज़िक्स क्या हैं? बिल्कुल ऐसे यहाँ ही के है। तो हमें चलो पता है, जितने भी पता हैं, हमें पता है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स हैं, हमें पता है सारी चीज़ों का। लेकिन हमें वहाँ नहीं पता कि वहाँ की जो लॉज़ ऑफ फिज़िक्स हैं, वो क्या हैं? क्या है। हमें तो यहाँ से जाते ही, जो दुनिया से बाहर निकलते ही लॉज़ ऑफ फिज़िक्स बदल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ है। की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ग्रेविटी आपको स्पेस टाइम के अंदर, वो स्पेस में नहीं नज़र आते वो न होती। आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएँगे, वहाँ की ग्रेविटी और हो जाएगी, यहाँ हम्म वाली नहीं रहेगी। तो यहाँ का तो लॉ ऑफ फिज़िक्स है, 9.8 मीटर पर सेकंड है ग्रेविटी। तो हम्म वहाँ पर जाकर वो बदल जाएगी, मून की कुछ और है, मार्स की उनकी कुछ कुछ और और है। है। ऐसे ही है तो हर ये सारी प्लेनेट चीज़ें, की और है। तो इसलिए दिस इज़ द लूज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी केम अप विद। अच्छा मैंने इसके बारे में एक सुना था, मैं चाहूंगा कि मैं भी थोड़ा सा उसको शेयर करूं जी। कि अगर एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, हुँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से अर्थ से ट्रेवल होकर दूसरे पॉइंट तक, जो कि मुझे पता नहीं, मैंने जी, जी। हाइपोथेटिकली एक चीज़ सोची हुई है जी, जी। कि मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगा। हुँ। तो इससे मुझे जाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाहिए जो अर्थ के एग्ज़ैक्टली, हैं, और वैसे लाइट ईयर पे पता नहीं कितने एग्ज़ैक्टली, लगे। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं अगर इसको कर्व कर दूं जी, तो ये कर्व करके आ जाएगा यहाँ पर, जैसे एग्ज़ैक्टली। एक पीस ऑफ पेपर है। जी हाँ। वो पेपर इस तरह, अगर पेपर से सीधा जाएंगे तो काफी हुँ, टाइम लगेगा, हुँ। अगर पेपर को कर्व कर देंगे जी हाँ, और उसके बीच में सुराख कर देंगे जी तो हाँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट्स अ वर्म होल। दैट्स अ वार्म होल। दैट्स अ वर्म होल। दैट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ जी वार्म हाँ, जी होल, हाँ, ये ये वर्म होल है। बिल्कुल और ये स्पेस टाइम को आपने कर्व किया जब, कर्व किया, और वो बिल्कुल कर्व होके जब साथ मिल गया, तो वो फैब्रिक के अंदर से एक बिल्कुल। एक वर्म होल निकल आया, और उस वर्म होल को टनल, एक आम ज़ुबान में कह लें, उस टनल के ज़रिए, एंड देन अगेन आई एम सेइंग कि यू नेवर नो व्हाट इज़ ऑन द अदर एंड।
अंदर अदर एंड के ऊपर क्या है, यू क्या नेवर है? स्टिल डोंट नो. देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, माइट बी अनदर यूनिवर्स, माइट बी कंप्लीट वॉइड, वर्ड भी हो सकता है, माइट बी कंप्लीट वैक्यूम, स्पेस तो वैसे भी वैक्यूम है, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन माइट बी कंप्लीट वॉइड, यू नेवर नो. You हाँ, know. हमें ये अंडरस्टैंडिंग क्वांटम मैकेनिक्स से मिलती है. हम चूंकि अभी बात सिर्फ रिलेटिविटी की कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से हमें जरूर मिलती है कुछ इंडिकेशंस कि व्हाट माइट बी देयर. इसको मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं. तो मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन के अंदर एक हमें अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि वी आर नॉट अलोन, बिल्कुल देयर मस्ट बी सम अदर यूनिवर्सेस बिकॉज वी आर एग्जिस्टिंग. इट इज एन एविडेंस दैट अदर यूनिवर्स शुड आल्सो एग्जिस्ट बिकॉज वी एग्जिस्ट. बिल्कुल. एंड जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे यहाँ पाई जाती है, वो इतनी हमें एक इंडिकेशन दे देती है कि हम वी कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन आवर ओन. ऑफ कोर्स इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. तो ये भी हमें पता चलता है कि हमें ये क्वांटम मैकेनिक्स से पता चल जाता है कि कहीं और से वो आ रही है चीज. बिल्कुल ठीक है. बाकी अब कुछ इस्लामिकली और कुछ फिक्टिशियसली बातें हैं, वो भी आप बिल्कुल ठीक है. करेंगे तो हम बताएंगे. मैं उसी तरफ आना चाह रहा जी हाँ. था. तो कमिंग टूवर्ड्स इस्लाम, जी. अब इसको अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम्म. तो पहले तो मैं कुछ जो वाक़यात हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन क्या ट्रैवल करना हमें कोई ऐसी कोई अहादीस, कोई हमें कोई ऐसे रेफरेंस, कोई आप समझ लें कोई स्क्रिप्चर हमें ऐसा मिलता है जिसके अंदर हमें ये मिल जाए वाक़या मेन स्ट्रीम रिलीजन में से ही, किसी में से कोई भी कोई किताब हो सकती है, क्रिश्चियनिटी में या जुडाइज़म में या इस्लाम में, कि जहाँ पर पोर्टल्स का जिक्र हो, अंबिया कराम में से किसी ने सफ़र किया हो. हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी सारे सफ़र उनके मिलते हैं. तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि वो पोर्टल्स के थ्रू सफ़र करते थे? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं. अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि पोर्टल चूंकि एक मिथोलॉजिकल वर्ड है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इंतहाई लूज है साइंटिफिकली. तो मैं अगर ये कहूँगा कि इट वाज ए पोर्टल, तो आई थिंक दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड हाँ अकॉर्डिंग बिल्कुल, ये इन तो माय है. इन माय हम्बल ओपिनियन. हम्म. बिकॉज यहाँ पर हमें देखते हैं कि बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं हाँ जी. जो कि पोर्टल्स को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि ऐसे लगता है भाई पोर्टल ही पोर्टल है, सब कुछ पोर्टल ही है हर जगह पोर्टल है. पे, यहाँ से भी शायद पोर्टल ना खुल जाए स्टूडियो के हम्म. अंदर भी. तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इतना ग्लैमराइज्ड है ना. ग्लैमराइज बिल्कुल. ग्लैमराइज आप किसी भी चीज़ को कर देंगे, आपने इस हम्म. वर्ड को ग्लैमराइज किया, आई हैव नो इश्यूज, कोई बात नहीं है. ठीक है. आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपकी एक अपनी रिसर्च हो सकती है, हम्म. देयर इज़ नो हार्म इन दैट. लेकिन अगर आप कहीं आपने ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की एक मिसाल दी. जी जी. अब कुरान में सूरह कहफ में उनका उनका जो है वो 3 असफार आए हैं कि उन्होंने 3 जगह सफ़र किया. और इसी तरह से उन्होंने आखिर पे याजूज माजूज का जो इशू है जी कि जी. उसको उन्होंने दीवार के पीछे जो है वो चुन दिया, और उसके बाद वो उनकी जो कौम है जिससे वो फसाद कर रहे थे याजूज माजूज से, वो बच गए. ये वाली जो चीज़ है ज़ाहिर है कि हमारे इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग में आती है कि ठीक है ऐसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि लोहा लेकर आओ, उसको पिघलाया, उसके अंदर तांबा डाला, और उसके बाद कोई ऐसी दीवार बना दी बहरहाल कि जिसके पीछे उन्होंने कर चले. ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग होगी. अब ये कि वो जो सफ़र कर रहे थे, क्या वो इस दुनिया के अंदर ही थे या पे किसी दूसरी दुनिया से वो आए थे? देखिए, दूसरी दुनिया से आने के लिए हमें सिर्फ एक रेफरेंस मिलता है, या दूसरी दुनिया में जाने का कह लें एक रेफरेंस मिलता है, जो कि एक नबी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने वापस भी आना है इस दुनिया के अंदर इंशाल्लाह. वो एक इस दुनिया से जिंदा हालत के अंदर ही अल्लाह के पास, एक हदीस में आता है सही बुखारी में, दूसरे आसमान के ऊपर मौजूद हैं जिंदा. ठीक है. इसका मतलब है हमें ये इंडिकेशन तो मिलती है कि एक इंसान इस दुनिया या इस यूनिवर्स से कह लें, इस दुनिया से कह लें, दूसरी दुनिया पे जा सकता है. बट इज इट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स? आई थिंक हमें लॉज ऑफ फिजिक्स में और मिरेकल्स में फ़र्क करना चाहिए. मिरेकल वैसे होता है अकॉर्डिंग इन माय हम्बल ओपिनियन, मिरेकल होता ही तब है जब लॉ ऑफ फिजिक्स कोई ना कोई लॉ ऑफ फिजिक्स जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है या वो वायलेट हो जाता है. इसीलिए तो अल्लाह की ज़ात ने मुझे दिखाए अंबिया के ज़रिए कि ये लॉ ऑफ फिजिक्स आम बंदे की बस की बात नहीं है इसको वायलेट करना. ये वही करता है जिसके पास अल्लाह यानी क्रिएटर का जो है वो साथ होता है. लेकिन सर ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना कि अल्लाह ताला क्योंकि कहते हैं गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो. अल्लाह ताला मुअज्जात दिखा के इंसान की अकल खोलना चाहता है कि ये क्योंकि देखें अलूम जितने भी हैं, हम साइंसी तौर पर अलूम को देख लें, फिजिक्स देख लें, केमिस्ट्री देख लें, बायोलॉजी देख लें, लेकिन बात तो ये है कि अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म है. और जहाँ तक हमारी सोच जा रही है अल्लाह ताला का, ऑब्वियसली इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है कि उनके पास कितना इल्म है. तो बात ये है कि ये जो फिजिक्स के रूल हैं, ये जो भी है, ये तो हमारे यहाँ हमारे माइंडसेट के मुताबिक वायलेट हो रहे हैं. हो सकता है कि ऐसी एग्जिस्टेंस है जहाँ तक हमारा माइंड ही नहीं जा रहा. हो सकता है पोर्टल खुले हो सकता है कोई भी चीज़ हो. ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. फिलोसॉफिकली इस जो आपने नोशन बताया, इसको ओकेजनलिज्म कहते हैं. ओकेजनलिज्म का वाकया उर्दू में इसका अगर मैं थोड़ा सा तर्जुमा कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है. इसको कहते हैं खर्क आदत. आदत होती है कि एक रूटीन है,
यानी जिसको आप लॉज ऑफ फिजिक्स कह लें कि ये ठीक है। आदत है ठीक है। इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की एक आदत है, वो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। जब इसमें खर्क वाक़या होता है, इसी को कहते हैं खर्क आदत, ठीक है। ओकेजनलिज्म, कि ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स है किसी भी टाइम के ऊपर एट एनी गिवन टाइम विद डिवाइन इंटरवेंशन इनके अंदर खर्क वाक़या हो सकता है। ठीक ये है। है अंडरस्टैंडिंग फिलोसॉफिकली हम्म। साउंड है। अशरिया मातुरिदिया इनके यहाँ ये बड़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक वो है। इसको एक्सेप्ट करते हैं थियोलॉजी के अंदर। दूसरी क्वेश्चन ये आता है कि क्या साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है, क्या साइंटिफिकली साउंड है। साइंस वाले जो लोग हैं ज़ाहिर है वो थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ करते हैं। वो ये कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अल्लाह की जो कुदरत है उसका इनकार कर रहे हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह नहीं कर सकता, अल्लाह कर सकता है, कोई शक नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं जो लॉज ऑफ फिजिक्स है ना, जिनको हम देख रहे हैं आज, जिनको हमने कैलकुलेट कर लिया है, ऑब्वियसली। ये अल्लाह ही के अज़न से, उसी के हुक्म से बने हैं। ये जो लॉ बनाए हैं ये भी अल्लाह की ज़ात नहीं बनाए हैं, ये उसी के हुक्म से कार फरमाए और उसी के हुक्म के ज़ेरे साया उसी के अंडर ये काम कर रहे हैं। और इनके अंदर अल्लाह ने ही पोटेंशियल रखी है कि ये काम कर रही हैं। ये पोटेंशियल इनको खुद ब खुद हासिल नहीं हुई, ठीक है। जिसको नेचुरलिज्म कहते हैं ना। नेचुरी लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी हर चीज़ नेचर में खुद ही हो रही है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ को क्रिएशन, हम क्रिएशनिस्ट हैं, हमें इस चीज़ पे ईमान है कि हर चीज़ अल्लाह ने क्रिएट की है। बिल्कुल ठीक है। वो क्रिएट की है इन्हीं लॉज को बनाकर, और इन्हीं लॉज को अल्लाह ने वो पोटेंशियल दी कि वो खुद ब खुद काम करें, और उसके नतीजे के अंदर सारे वाक़यात जो है हमारे यहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स में रूनुमा हो रहे हैं, वो होते रहते हैं। अब जो आपने बात का जिक्र किया कि जैसे एक मिसाल जैसे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की हम ले रहे थे, उनके जो असवार हैं क्या पोटेंशियल है उसमें कि वो पोर्टल के ज़रिए किसी और एक जगह से दूसरी जगह आए हैं, तो साइंटिफिकली, प्योरली साइंटिफिकली स्पीकिंग ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ठीक है। पहली चीज़ है पोर्टल ही एक मिथोलॉजिकल वर्ड है। दूसरी बात है अगर मैं इसको वर्म होल के ऊपर भी ले जाऊँ तो उसके अंदर भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो शराइत पूरी नहीं हाँ होती, बिल्कुल ठीक है। वो शराइत भी पूरी नहीं हो बिल्कुल रही ठीक है। होती। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह की ज़ात इस पे कादिर है? वो कादिर है, बेशक है। कोई शक नहीं वो कादिर है। वो पोर्टल का भी मोहताज नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल सही बात कह ये रहे है हैं। कि क्या वो पोर्टल का मोहताज है? नहीं, वो पोर्टल का मोहताज। क्या ईसा हम्म। अलैहिस्सलाम जो इस यूनिवर्स से दूसरे आसमान पे पहुंच गए, वो पोर्टल से गए थे? अल्लाह ने कहा है कि बल रफ़ाओ, अल्लाह ने उसको उठा लिया। उठाने का मतलब है उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से अपने पास उठा लिया जिंदा हालत में ही, और वो अल्लाह के पास दूसरे आसमान पे इस वक्त वो मौजूद हैं। और फिर वो जब आएंगे तो फिर उनके बाद जो वाक़यात हैं उनके साथ वो होंगे तो होंगे। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात तो इस पे कादिर है कि वो जिंदा जो इंसान है उसको भी अपने पास इस तरह से ले जाए, और उसको भी वहाँ से फिर दूसरे आसमान से इस दुनिया के अंदर वो नाज़िल कर दे, जो कि दोबारा करेगा। तो अल्लाह की इस चीज़ पे कादिर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रफ़ा समावी को तकरीबन 2000 साल से ऊपर कोई वक्त गुजर गया। 2026 में तो हम चल रहे हैं ना, ईसवी जब हज़रत ईसा पैदा हुए थे, तो आप लगा ले 2000 रफली 2000 साल इस बात को। क्या इंसान की उम्र 2000 साल हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल लेकिन सही। अल्लाह क्या उसका मोहताज है? ज़ाहिर है कि अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह कर हम्म। सकता है, अल्लाह के यहाँ पॉसिबल है। तो इसलिए ये एक फैक्टर है जिसको आप आगे चल के जब पूछें, शायद अगर टाइम डिलेशन वाक़या मेराज, तो मैं इसमें बयान कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन साइंटिफिकली बात कुछ और होती है। अच्छा, वो तो अब ठीक है, आपने बीच में एक बात की याजूज और माजूज के हवाले जी। से, तो मतलब बात तो वही है कि हमें तो क्वेश्चन मार्क्स तो मिलते हैं एग्जैक्टली। ऑब्वियसली, और क्वेश्चन मार्क के ऊपर गौर करना इंसान का हक भी है, उस पर तहकीक करना भी, और ऑब्वियसली साइंस है, साइंटिस्ट्स हैं, जी उसको हाँ। प्रूव करने के लिए थ्योरीज आती रहेंगी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हो सकते हैं प्रूफ भी हो जाए। जी हाँ। बात यह है कि याजूज माजूज का कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद है। जी। तो आज के दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी बड़ी तादाद में देखें, अगर एक कोई यूनिक चीज़ है, लेट्स से कि मारखोर है, हमें आम नज़र नहीं आते और जी, जी। ढूंढना पड़ता है और वो सारा कुछ, लेकिन मिल फिर भी जाते हैं। बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, ये जो भी मखलूक है अल्लाह की, याजूज माजूज एग्जिस्ट करती है, लेकिन स्टिल किसी को पता नहीं है वो कहाँ पर है, कौन सी ऐसी दीवार है। कुछ लोग कहते हैं दीवार चीन है, हालांकि दीवार चीन के ऊपर इतनी आवाम जाती है उसको विजिट करने के लिए, और ऑब्वियसली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उसके ऊपर काम भी हो रहा होता है, चाइना की गवर्नमेंट करती रहती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है कि वो अंदर कैद भी हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं बाहर आने की और किसी को पता भी नहीं चल रहा। क्या ये सारी तमहीद इसलिए मैंने दी कि क्या कोई पोर्टल है जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम उसको अनलॉक कर लें, और जिस दिन वो अनलॉक हो जाएगा तो वो निकल आएंगे उस पोर्टल से, और इतनी बड़ी तादाद में निकल आएंगे कि वो सारा कुछ, लोगों को भी मार देंगे, खा पी जाएंगे, जो भी वो मिलती हैं आगे रवायात मिलती हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन एक बात है कि इतनी बड़ी तादाद है तो किसी पोर्टल से निकलेगी, या कोई दीवार खाली एक इंडिकेशन है कि वो दीवार है, दीवार पोर्टल हो सकती है?
देखिए कुरान में तो अल्लाह ने वाज़ेह दीवार का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ठीक है। ने उनको दीवार के पीछे ही चुना था। हुँ, ये बात तो वाज़ेह है कुरान के अंदर से। ठीक बाकी है। बात ये आती है कुछ अहादीस में जहाँ तक ज़िक्र है, याजूज-माजूज जो हैं वो कुरान में आता है कि फ़साद फैलाते थे। इसके अलावा कुरान में इनकी इसके अलावा कोई डिटेल नहीं है कि वो फ़सादी लोग थे। इतना कुरान ने बता दिया। ठीक इसलिए है। ये चीज़ ज़रूरी थी हुँ, कि उनके साथ ये सलूक किया जाता। ठीक है। लोगों को उनके फ़ितने से बचाना था, तो उस वजह से उनको वो दीवार के पीछे बंद कर दिया गया। अब ये कि वो कहाँ पर है, उनकी तादाद भी आती है कि बहुत ज़्यादा है और हमने वो आज तक देखी भी नहीं। ज़ाहिर है कि उन्होंने एक बार ज़ाहिर भी होना है। बिल्कुल ठीक है। अलामात कुबरा में से ये क़यामत की कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा वापस भी ज़ाहिर होना है हुँ, और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम भी उनको शिकस्त नहीं दे पाएँगे। हालाँकि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे तब। हुँ, और ईसा अलैहिस्सलाम फिर क्या करेंगे, मुसलमानों को लेकर पहाड़ों में चले जाएँगे कहीं पर और अल्लाह की फिर तरफ से अज़ाब आएगा, एक बीमारी आएगी, उसमें याजूज-माजूज खुद ही मर जाएँगे सब के सब। और वो सारा वो आती है जैसे आपने ज़िक्र किया पानी पी जाएँगे, ये वो सारी चीज़ें वो भी आती हैं। बात ये है कि इतनी तादाद और इसके बावजूद उनका मिलना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। देखें, मैं इसको फ़िक्शन में भी लेके जा सकता हूँ, मेबी इट माइट बी कि वो बिहाइंड द पोर्टल हों, बिहाइंड सम और मेबी दे आर थ्रोन इन अनदर यूनिवर्स, मेबी दे आर इन अ वॉइड। मे बी दे कैन बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पता नहीं इंसान भी हैं कि नहीं, ये भी है। लेकिन स्कॉलरली जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस मसले पे हमेशा रहा है। आपको पता है कि जो कुछ स्कॉलर्स थे, जब जो मंगोल थे ना, उन्होंने जब ये मुसलमानों के इलाकों में जब उस्मानी सल्तनत उस्मानिया भी थी जी, और जी। उस वक्त जब उन्होंने हमला किया था मुसलमानों के लैंड्स के ऊपर, तो कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते थे ये जो मंगोल हैं यही याजूज-माजूज हैं। अच्छा, क्योंकि कुछ उनकी निशानियाँ मिलती थी कि वो होंगे वो बालों के बने वो कुछ बूट ऐसे पहनेंगे, वो सर्द इलाकों में जो पहनते हैं क्योंकि आपको पता है मंगोलिया में बहुत सर्दी होती है। बहुत सर्दी होती है। इसी तरह से जो उनकी जो नाक है वो चपटी और वैसे वो गोश्त से भरे हुए जैसे वो चीनी मिनी से वो एक ट्रेट्स होते हैं ना, कि जी, जो जी। चाइनीज़ ट्रेट्स होती हैं, हाँ एक जी, बिल्कुल। फेशियल फीचर्स जो हैं, वो हुँ, भी आता है कि फेशियल जो उनके फीचर्स हैं, वो भी कुछ मैच करते थे। जिसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग उस वक़्त के जो स्कॉलरली ओपिनियन था कि शायद ये ही ना हो। हालाँकि वो साबित हो गई बात कि वो नहीं है, ज़ाहिर है कि मंगोल नहीं थे वो। ठीक है। इसके बाद आते-आते कुछ स्कॉलरली ओपिनियन ये भी था, 10वीं सदी में जब दुनिया का पहला मैप बना था, जो कि मुसलमानों ने बनाया था, उमर ख़याम ने बनाया था। उसके बाद और भी मुसलमान स्कॉलर्स ने बनाया था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की ड्यूरिंग दैट कि जियोग्राफ़ी में मैं थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है, सिर्फ़ देखने के लिए मैं चेक करता रहता हूँ कि किस तरह से ये जियोग्राफ़ी डेवलप हुई है दुनिया की। पहले दुनिया को क्या समझा जाता था, पहले अमेरिका फिर न मैप पहले मैप पे अमेरिका नहीं होता था, अमेरिका तो बाद में डिस्कवर हुआ। हुँ, उससे हुँ। पहले मैंने ये नोट किया कि जब मुसलमानों ने ये मैप बनाया, तो जो चाइना का जो एरिया है ना, उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता था याजूज-माजूज। ये 10वीं सदी की अच्छा। बात बता रहा हूँ। उन्होंने चाइना का जो लैंड है उसपे वैसे अरबी में इसके लिए वर्ड सीन यूज़ होता है, सीन। चीन वहाँ पे अरबी में कोई चे नहीं होती, हुँ, तो वो हुँ। सीन कहते हैं इसको, सीन स्वाद बिल्कुल से ठीक सीन है। कहते हैं। हुँ। लेकिन उन्होंने सीन नहीं लिखा था, सीन नहीं लिखते, वो लिखते थे याजूज-माजूज। अच्छा, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती थी मुसलमानों की हमेशा से कि जो चाइनीज़ कौम है, ये है याजूज-माजूज। अच्छा। ये कहा जाता है। अब दीवार के पीछे तो है नहीं, चाइना तो चाइनीज़ तो सारे आज़ाद हैं। है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, देखें 1.5 अरब के हाँ, करीब है। बिल्कुल पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन के बिल्कुल। अब इस एतबार से अभी इंडिया से पीछे हुए हैं, नहीं तो इससे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की थी और बिल्कुल। अभी भी 1 अरब 40 करोड़ के करीब इनकी तादाद है, हुँ, हुँ, तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये फिर सवाल उठ सकता है, अगर ये हैं तो फिर ये दीवार के पीछे तो नहीं चुने हुए। हुँ। एक थ्योरी है, अब ये ज़ाहिर है कि फैक्ट नहीं है, ये भी कहा जा सकता है कि ये दुनिया के मंज़र-ए-आम से हमेशा पीछे रहते हैं। हुँ। हमेशा कभी भी आगे नहीं आते, कभी भी किसी वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता है आजकल की कैसे चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने वेनेज़ुएला के सदर को उठा लिया। मतलब हुँ। ये कभी तस्वीर किया जा सकता? नहीं नहीं किया हो जा सकता, सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। वेनेज़ुएला के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी हैं। क्या हुँ। चाइना ने कुछ किया इसके ऊपर? नहीं, दे विल ऑलवेज़ टेक द बैक सीट। दे विल नेवर कम इन फ्रंट एंड मेबी द डे दे कम इन फ्रंट, दैट इज़ द डे मे बी कि हो दैट इज़ द सकती है। डे कि वो दुनिया के ऊपर अपना फितना फैलाने के लिए आ जाएँ। बहरहाल आई एम नॉट टैगिंग समवन टू बी दैट। हुँ, हाँ, अगेन बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये मैं सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लूज़ अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में हर बिल्कुल चीज़ की। सही कह रहे हैं आप। हमें नहीं पता, लूज़ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक बात आखिरी इस मसले में मैं ज़रूर करूँगा जी, जी। कि ये जो चीज़ कही जाती है ना कि दुनिया तो हमने सारी छान मारी है, हमें कहीं मिले नहीं। देखिए दुनिया की बहुत सी ऐसी जगह हैं हुँ। आज भी जिनको इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह है, वैसे तो अंटार्कटिका को भी नहीं कर पाए। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाए अंटार्कटिका बिल्कुल। इज़ अ कॉन्टिनेंट जो कि बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है, बहुत हुँ, कम। बहुत कम एक्सप्लोर दूसरा हुआ। ये है कि अमेज़न फ़ॉरेस्ट है जो, वो भी हुँ, बहुत कम एक्सप्लोर। एक तो वो बहुत घना है, बहुत डेंस फ़ॉरेस्ट है, बहुत डेंस है। उसके अंदर रोड बन नहीं सकती। आपके हुँ, लिए पॉसिबल ही नहीं है रोड बनाना। रेन फॉरेस्ट है ना वो तो। रेन फ़ॉरेस्ट है, रोड भी पॉसिबल नहीं है, डेंस भी बहुत है। वहाँ तक जाने का जो वाहिद ज़रिया है वो
कश्तियाँ और वो भी छोटी वाली बोट्स, और वो भी जब जाती हैं तो आप एक हद तक ही ट्रैवल कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो आपने पूरा अमेज़न फॉरेस्ट भी सही तरह से एक्सप्लोर अभी तक आज तक नहीं किया। ये भी गलत बात है कि अगर कोई कहे कि दुनिया में हर चीज़ ही हर जगह ही एक्सप्लोर हो चुकी है, दैट इज़ इवन नॉट ट्रू। तो मे बी देयर आर सम एरियाज़ ऑफ साइबेरिया एज़ वेल that might be unexplored at this moment as well, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्द इलाके हैं, वहाँ पर बहुत कोई ठंड है जाना वहाँ पर तो बहुत बिल्कुल। बहुत ठंड है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह, कुछ ऐसे आइलैंड्स भी इस दुनिया पे पाए जाते हैं जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर हैं। किरिबाती, सोलोमन आइलैंड्स के साथ जब कुछ ऐसे आइलैंड्स भी पाए जाते हैं जो कि अभी तक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हैं। इसी तरह से एक हदीस में ये भी आता है कि एक सहाबी थे तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु, हाँ जी, मैंने बिल्कुल वो ज़िक्र करना जब था। एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो तूफ़ान आया और उनकी कश्ती किसी जज़ीरे पे उतरी, बिल्कुल, और जज़ीरे पे वो किससे मिले? दज्जाल से। दज्जाल से तो मिले थे हमें ये क्या बिल्कुल। पता चलता है कि दज्जाल किसी आइलैंड पे है, किसी आइलैंड के ऊपर कैद। आइलैंड के ऊपर है। अब वैसे मैंने कहा कि पैसिफिक में कई आइलैंड्स हैं जो कि आज अनएक्सप्लोर्ड हैं, वहाँ पर हुँ, इंसानों की रसाई नहीं है। ज़ाहिर है कैसे जाएँगे भाई, इतना बड़ा पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन को पार वैसे ही करना आपके बस की बात नहीं। कर भी लें अगर जहाज़ के ज़रिए, तो एयरपोर्ट कहाँ पर है, आप जहाज़ को लैंड कहाँ पर करेंगे? बहुत से इश्यूज़ हैं इसके अंदर। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे देयर आर मैनी थिंग्स, कनेक्टिंग डॉट्स तो बहुत हैं, हम बहुत से डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन क्या हम इसके नतीजे में कुछ बिल्कुल वर्किंग थ्योरी बनाकर ये चीज़ पिन पॉइंट करके कह सकते हैं ये चीज़ ऐसी है? नहीं, वो अल्लाह की ज़ात जानती है हुँ, हुँ, कि ये याजूज माजूज कौन-सी कहाँ पर हैं, ये किसी किसी ख़ास जगह के ऊपर हैं इस दुनिया के अंदर, ये भी हम नहीं जानते। क्या दज्जाल जो है किस आइलैंड के ऊपर है? ये तो पता हुँ, चल गया आइलैंड के ऊपर है, किसके ऊपर है, ये भी हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसी दुनिया के ऊपर हैं। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम इसी दुनिया के ऊपर आए थे, और इसी दुनिया के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि जिसके बाद से लोगों को अमान मिल गई याजूज माजूज के फितने से, फॉर द हुँ। टाइम बीइंग। एंड देन देयर विल कम अ टाइम कि वो दोबारा आएँगे और दोबारा वो फ़साद करेंगे। तो यहाँ तक की बात कन्फर्म है, इसके अलावा सब थ्योरी है। बिल्कुल ठीक जी है। हाँ। अच्छा, आपने बीच में हज़रत तमीमदारी वाली बात की, मैं जी। इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अ, एक चीज़ मिलती है, एक और कॉन्सेप्ट भी मिलता है। हुँ, हुँ। आप उसको मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं। जी। फ्यूचर में ट्रैवल करना या पास्ट में ट्रैवल करना पोर्टल्स के थ्रू, अब हुँ, उसमें जो एक मिलती है कुछ, अब ऑब्वियसली ऑन द रिकॉर्ड कोई इतना ऐसे वाक़या नहीं है। हुँ, र्यूमर्स ही मिलते हैं कि जी कोई जहाज़ था, वो लैंड हुआ, उनके हुँ, पास जो कैलेंडर था वो पता नहीं फ्यूचर का था, ये पास्ट का था। हुँ। इस तरह से वाक़यात, या MH370 मलेशियन फ़्लाइट या, थी, या, या। वो किसी पोर्टल में चली गई। और इसी तरह इस पे ना बड़ी फ़िल्म्स भी बनी हैं, हुँ, जहाज़ उड़ रहे हैं और एकदम किसी पोर्टल में चला गया और हुँ, पोर्टल आगे फ्यूचर में निकला है या पास्ट में हुँ, निकला है। या एक ऐसी बड़ी काफ़ी एक फ़ेमस फ़िल्म भी है कि वो पोर्टल में चला जाता है और उसके बाद वो वर्ल्ड वॉर 2 में निकलता है। वो हुँ, जहाज़ को बड़ी मुश्किल से बम्बार्डमेंट से निकाल के जर्मनी की, और फिर दोबारा एक पोर्टल में एंटर हुँ, होते हैं और हुँ। दोबारा वो वापस आ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ हज़रत जो तमीमदारी है, कहा ये जी। भी जाता है कि वो ट्रैवल होके वो किसी पोर्टल के थ्रू फ्यूचर में चले गए थे। हुँ, एक हुँ, तूफ़ान में उनकी कश्ती फँसी और वो तूफ़ान जो उनसे किसी तरह उनको पोर्टल के अंदर ले गया, हुँ, और पोर्टल जो उनसे फिर फ्यूचर में निकला। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हुँ। जब भी कोई पोर्टल खुलता है, आसमान में तूफ़ान आ जाता है, जहाज़ वहाँ पे चला जाता है, और या समंदर में आता है तब भी जी, जी। तूफ़ान आ जाता है। जी, 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 तो जी। ये कहाँ से रिलेट करते हैं कि ये पोर्टल खुलते हुए तूफ़ान आना असल ज़रूरी में है? जो चीज़ इंसान को समझ नहीं लगती ना आज जी, के जी। ज़माने में, वो कहता है ये पोर्टल है, ये इसके अंदर कोने का ठीक पोर्टल है, का रोल आ जाएगा। बहरहाल ये है कि आपने पहला क्वेश्चन जो है वो टाइम ट्रैवल का है, सबसे पहला वाला। ठीक ठीक है। है, टाइम ट्रैवल अगेन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए से हुँ, टाइम ट्रैवल इज़ ए थ्योरेटिकली प्रूवन फैक्ट कि अच्छा। टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली अगेन आगे एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि नहीं, बहुत माइन्यूट लेवल पे टाइम डायलेशन ज़रूर प्रूव्ड है कि टाइम डायलेशन पॉसिबल है। लेकिन टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली प्रूवन है लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक फैक्ट है जिससे मैं थोड़ा-सा, आजकल के कुछ बहुत से साइंटिस्ट हैं, फिज़िसिस्ट हैं, वो इस चीज़ के ऊपर कम से कम आ रही, यहाँ तक तो कम से कम आ गए कि ट्रैवलिंग बैक इन टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा। Traveling back is not possible. Maybe traveling ahead might be possible. Because traveling back के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका जो टाइम है, जब आप उसको बैक टाइम कर ले तो आप पैराडॉक्स में चले जाएंगे ना। आप एक पैराडॉक्स में, फॉर एग्जांपल, जब आपका ये फ्यूचर, अभी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके 5 मिनट बाद तक या जितना आने वाला टाइम है वो सब मेरा फ्यूचर है। अगर मैं ट्रैवल बैक कर जाऊंगा तो वो भी मेरा फ्यूचर ही होगा, वो मेरा पास्ट हो ही नहीं सकता। ये एक पैराडॉक्स है। हुँ। मतलब ये कि आपका, मेरा जो भी टाइम आगे गुजर रहा है, मेरे सेल्स एज कर रहे हैं, मेरी सांसें चल रही हैं, ये मुझे आगे की तरफ ले जा रही हैं। मैं ट्रैवल बैक करूंगा तो वो पास्ट नहीं होगा, वो मेरा फ्यूचर होगा। फ्यूचर ही तो होगा। आप ट्रैवल बैक कर ही नहीं सकते, ये पैराडॉक्स है। इसलिए हाँ, हुँ। लेकिन आप ट्रैवल अहेड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो शर्त है वो स्पीड ऑफ लाइट है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट की जो ट्रैवल करने की कैपेसिटी इंसान में अभी है नहीं है।
क्या फ्यूचर में हो सकती है? मे बी हो सकती है। इंसान कोशिश करता है, इंसान ने हमेशा कोशिश की है। इंसान बर्न के अंदर स्विट्ज़रलैंड में अंडर द ग्राउंड एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक ऐसी डिवाइस आप कह लीजिए इंस्टॉल की गई है अंडर द ग्राउंड कि जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से एटम्स को बॉम्बार्ड जरूर किया जाता है, जिसके ज़रिए से आपको पता है कि हिग्स बोसन का पार्टिकल भी डिस्कवर हुआ था 2014 के अंदर। तो बहरहाल ये तो पॉसिबल इंसान ने पार्टिकल की हद तक तो कर लिया है। क्या वो खुद ये चीज़ अचीव कर सकता है? क्या वो खुद ट्रैवल कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट से? तो आई थिंक हम कुछ मूवीज़ में देखते हैं कि अवेंजर सीरीज़ आप देख लीजिए, उसके अंदर हम्म। यदि अप्रोचिंग जंप आ रहा है जी, अब हम जंप क्या कर रहे हैं? अब हम दूसरी यूनिवर्स में जंप करने लगे हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल। ये जो जंप होता है, बात ये है कि आपने जंप किया, आपका जो डिवाइस था जिससे आप ट्रैवल कर रहे थे, आप उनके पास कोई एयर जेट्स होते हैं, उसके बाद आप खुद गोश्त-पोश्त के बने एक इंसान हैं। आपने जंप कैसे कर लिया? दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब वो फ़िक्शन है, हम उसको तनकीद तो नहीं कर सकते कि फ़िक्शन है भई आपने क्यों बनाई? हाँ जी, बात बिल्कुल। ये फ़िक्शन है, ओके, गुड इनफ, डिसेंट। लेकिन ये है कि साइंटिफिकली आप एक गोश्त-पोश्त के बने इंसान हैं, आप टेलीपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे इंसान हैं। ने कोशिश ज़रूर की है थोड़ी बहुत टेलीपोर्टेशन की, लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह मैटर को ट्रांसफ़र करने में अभी कामयाब नहीं हुए। कामयाब नहीं हुए। क्या हम एक गोश्त-पोश्त के बने इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जंप करवा कर ट्रैवल सही सलामत वन पीस के अंदर कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, पॉसिबल हम्म। नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कि फिर वही बात आ जाती है कि फिर अगर ये पॉसिबिलिटी साइंटिफिकली नहीं है, हम्म। तो क्या तमीमदारी रज़ी अल्लाह अन्हु वो क्या टाइम ट्रैवल करके आगे फ्यूचर में चले गए थे? अगेन दैट वेरी वेल एक्सप्लेन्स इट। लेकिन इसमें फिर आपने वो जो प्रॉब्लम का ज़िक्र किया, कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं, आपको पता है बर्म्यूडा ट्रायंगल है, बड़ा फेमस है, नोटोरियस है, बल्कि फेमस नहीं, बिल्कुल। नोटोरियस है कि वहाँ पर जो फ्लाइट्स जाती हैं जी, वो गुम हो जाती हैं। वैसे आजकल भी वहाँ पे फ्लाइट्स वैसे ही जा रही हैं, कभी कोई गुम नहीं हुई। हाँ। हाँ, ये है अटलांटिक ओशन के अंदर ऐसा एक रीजन ज़रूर है, बर्म्यूडा एक कंट्री है बाकायदा, हाँ जी, और बर्मिंघम। उसके साथ एक ट्रायंगल बनता है, यूएस की जो स्टेट्स हैं, कुछ ईस्टर्न स्टेट्स, फिर बर्म्यूडा और फिर इस तरह से। तो वो अटलांटिक ओशन में एक ऐसा वो एक ट्रायंगल बनता है, जहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, आप देखें जो ये प्लैनेट अर्थ है, इसके इर्द-गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप कह लें कि एक हम्म। इलेक्ट्रिक मैग्नेट, उसकी वजह ये है कि जो कोर है अर्थ का, वो है ज़ाहिर है कि वो भरा हुआ है लोहे से, वो इस मेटल से वो पिघला हुआ आप कह लीजिए कि एक ऐसा मेटल इसके कोर में मौजूद है कि जिसकी वजह से हमारी दुनिया के इर्द-गिर्द वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक कवर अल्लाह की ज़ात ने दिया हुआ है कि जिसके जिसके नतीजे में सूरज की जो यूवी और हार्मफुल रेज़ हैं, वो हम तक नहीं पहुँच पाती। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बिल्कुल। और कुछ जगह लेकिन इस दुनिया के ऊपर ऐसी ज़रूर हैं कि जहाँ पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म एक एक हद से थोड़ा ज़्यादा है। उसका क्या नतीजा निकलता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म ज़्यादा होगा, तो उसके पॉसिबल फैक्ट में सबसे छोटा फैक्टर जो आपका कंपास होता है ना कुतुबनुमा, हाँ जी, हाँ वो जी। कंपास काम करना छोड़ देगा, छोड़ सबसे देगा। पहले। हम्म। जब आपके जहाज़ में आपका नेविगेशन ही काम नहीं करेगा, मुझे बताएँ, हम्म। तो आप कैसे जहाज़ को नेविगेट करेंगे? अगर आपका जहाज़ फ्लाई कर रहा है और आपकी नेविगेशन फेल कर गई है, यू डोंट नो वेयर आर यू, आप तो समंदर के ऊपर जा रहे हैं, समंदर पे मुझे क्या पता कौन सी आगे क्या आना है, आगे कहाँ मोड़ना है। आपकी नेविगेशन ही जब फेल हो जाएगी, तो हम्म। आप कहाँ पर जाएंगे? एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें बहुत सी नेविगेशन फेल होने की वजह से, एंड नेविगेशन फेल्स बिकॉज ऑफ, मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बिल्कुल डिसबैलेंस सही है। कहा आपने। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो इम्बैलेंस है, वो फिर कोस करता है कंपस कुतुबनामा जो फेल हो जाते हैं, नेविगेशन नहीं हो पाती, और नेविगेट जब आप नहीं कर पाएंगे, एट द एंड यू विल रन आउट ऑफ फ्यूल। दे माइट बी अ केस के एक जहाज़ दूसरे जहाज़ को नहीं पता दूसरी तरफ क्या एयर ट्रैफिक कोई आ रही है, कोई दूसरी तरफ भी एयर ट्रैफिक हो सकती है, मैंने इसको अवॉइड कैसे करना है वो मुझे ऐसे पता चलता है, नेविगेशन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो आपको बता देता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड ये हादसा रूनुमा होता है। इस हादसे को भी ग्लैमराइज किया जाता है, तो ग्लैमराइज करके उसकी थ्योरी ऐसी बना के पेश की जाती है जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और मैं इसको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। देयर माइट बी समथिंग वेरी सस्पिशियस, हो सकता है, बिल्कुल हो कुछ ना सकता है। कुछ हो सकता है। मे बी वो लोगों को भाई क्यों उनको हो सकता है उनको अगवा ही कर लिया गया हो, ऐसे कहीं ही पे है। उतार लिया गया हो, भाई जहाज है इसको उतारो यहाँ पर, हमने आपको कुछ करना है, एक्सपेरिमेंट आपको पता है होते रहते हैं। बिल्कुल। कुछ ना कुछ हो सकता है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जूं का तूं जैसे बताया जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, तो वो भी मैं नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा, उमर भाई बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में किया। सर एक और क्वेश्चन मार्क, ओपन एंडेड, हम्म, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा वाकया जो कि हमारे दिलों के बड़े करीब है, बेशक। वाकया मिराज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम सफ़र करते हैं, सातों आसमान पर जाते हैं, अल्लाह पाक के पास जाते हैं। अलैहि वसल्लम।
तो सर बात तो ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि यूएस ने पहले एक भेजा, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर द नेम, हुँ। पहले एक रॉकेट भेजा, फिर दूसरा जी, जी, जी। भेजा, फिर मतलब एक्सपेरिमेंट्स ऑन होते रहे, लेकिन स्टिल वो स्पेस की जो बाउंड्री जो हमारा सोलर सिस्टम है, या आप कह लें कि उससे थोड़ा बाहर गए, और हुँ, सालों साल गुजर गए, इन देयर लाइफ टाइम वो चीज़ हो नहीं सकी, 80 साल गुजर गए बिल्कुल। इस तरह से। तो सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द स्पीड ऑफ लाइट, बेशक हम सोचते हैं, लेकिन सातों आसमान ट्रैवल करना, क्या हो सकता है कि पोर्टल के थ्रू कोई पोर्टल खुला हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनसे इस तरह आसमानों पे सफ़र करते गए? क्योंकि हुँ, हमें तो ये मिलता है ना कि एक रात के अंदर हुआ, सफ़र हुआ और वो वापस भी आ गए, हुँ। वो वापस तशरीफ़ ले आए। जी, जी। तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी? अच्छा, इसमें फिर वही थ्योरी रिलेटिविटी की आएगी, हुँ, जिसके अंदर टाइम डायलेशन की थ्योरी पाई जाती है। रिलेटिविटी के 4 पार्ट्स हैं, उसके अंदर से मैं बयान कर चुका हूँ एक आध ऑलरेडी। टाइम डायलेशन को अभी तक नहीं किया था। अब टाइम डायलेशन एक ऐसा फैक्टर है, टाइम ट्रैवल बाद में आता है चलकर, पहले टाइम डायलेशन को समझना पड़ेगा। हुँ, टाइम डायलेशन ये है कि आपको इसकी फिर अगेन एक लूज़ डेफिनिशन पहले दे देता हूँ और ठीक फिर है, एक्सप्लेन बाद में कर देता हूँ। बिल्कुल सही। लूज़ली ये कि अगर आप एक घड़ी है ना, वॉल क्लॉक है, आप उसकी एक जो मिनट वाली सॉरी सेकंड वाली जो सुई है, उसके ऊपर नज़र रखें। आपको वो नॉर्मल टाइम के साथ गिरती नज़र आएगी, ठीक है? वो अपनी जिस स्पीड से गिरती है, 1 सेकंड गुज़रता है, उसी स्पीड से सेकंड गुज़रता है। आप अब क्या करें, वॉल क्लॉक के ऊपर ही अपनी निगाहें रखें, नज़र रखें हुँ, और हुँ, आप राइट से लेफ्ट होते भाग कर जाएँ। आपको वो सेकंड की सुई थोड़ी-सी लेट होती नज़र आएगी। आप इसको खुद करें, जो हमारे नाज़रीन हैं, इस एक्सपेरिमेंट को खुद करने की कोशिश करें कि आपने राइट से लेफ्ट अपनी नज़र को सुई रखनी है, वो सेकंड्स की जो सुई है, उस पे रखनी है और उसके सामने से भागकर गुज़रना है, वॉल क्लॉक के सामने से। जो सेकंड की सुई है, आपको थोड़ी-सी माइन्यूट सी डिले होती फ़ील होगी कि इसका जो सेकंड है, वो थोड़ा डिले हो गया है। इसकी वजह बहुत अगेन लूज़ अंडरस्टैंडिंग है। टाइम डायलेशन असल में ये होता है कि टाइम डिले, टाइम का जो ट्रैवल है, जो टाइम ट्रैवल एक थ्योरी है, उसका माइन्यूट लेवल है टाइम डायलेशन। अगेन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। दिस फैक्ट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। अच्छा। इसके अंदर ये हुआ था कि 4 जहाज़ों में जो हुँ, घड़ी है, हुँ, जिसका हुँ, मैंने आगे भी ज़िक्र भी किया, घड़ियों को रखा गया, एटॉमिक क्लॉक्स थे। हुँ, उन क्लॉक्स को ट्रैवल कराया गया जहाज़ के ऊपर और उनका जो टाइम डिफरेंस है नोट किया गया कि टाइम जो है उन एटॉमिक क्लॉक्स का जो है, उसके अंदर कंपैरिजन किया गया कि क्या इनके टाइमिंग में कोई तब्दीली वाक़ई हुई है? हुँ, हुँ, तो जब इसको आखिर पे देखा गया, तो उनके टाइम्स में माइन्यूट माइक्रोसेकंड, नैनो सेकंड्स का फ़र्क आ चुका था। तो इसका मतलब है कि टाइम डिले होता है। टाइम डायलेशन स्पीड अगर ज़्यादा हो, अगर स्पीड ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की, तो उसका टाइम डिले हो जाएगा। ठीक टाइम है। कैन बी डिलेड। तो इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, टाइम डायलेशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपने आप वसल्लम के वाक़या मेराज का ज़िक्र किया। बिल्कुल ठीक मज़े है। की बात, आजकल दिन भी तकरीबन वही चल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल एक सही कह रहे हैं। एक मुनासबत भी हो गई इस एतबार से। तो ये वो अल्लाह का तोहफ़ा था रसूलुल्लाह हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसमें अल्लाह ने आप वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई, जन्नत और जहन्नुम भी दिखाई और उसके बाद बहुत सी अपनी निशानियाँ दिखाई, जिनका कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें नहीं पता। हुँ, सबसे पहली निशानी तो यही थी कि जो सूरह इसरा में आई है कि अल्लाह की ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से लेकर मक्का से पहले बैतुल मुक़द्दस अल-कुद्स पहुँचाया। बिल्कुल पहली ठीक है। चीज़ यही यही पॉसिबल नहीं है। हुँ, उस वक़्त जो ट्रैवलिंग के जो थे ज़राए थे, उनके उनके होते हुए ये तो 1 माह का तकरीबन सफ़र था, जो बिल्कुल। रातों-रात ज़मीन के ऊपर, पहली बात है कि ज़मीन के ऊपर जो ज़मीनी मेराज थी, वो ज़मीन के ऊपर ही विद वेरी लिमिटेड टाइम वो कंप्लीट हो गया हुँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-कुद्स में लेके जाया गया और उसके बाद फिर आसमानों की सैर करवाई गई। अब मेराज का मतलब आपको पता है सीढ़ी होता है, सीढ़ी लगाई गई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुराक, अब बुराक का जो लफ्ज़ है वो भी आप कह लीजिए, आपको पता है कि उर्दू में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है बर्क रफ़्तारी। बर्क रफ़्तारी बर्क बिल्कुल। बिजली, बिजली की रफ़्तार हुँ, से ट्रैवल करने के लिए और ज़ाहिर है कि बिजली अगेन इन अनदर अंडरस्टैंडिंग इज़ अगेन द स्पीड ऑफ लाइट, वेरी, वेरी सिमिलर टू दैट। तो ये वाली जो फैक्ट है, इन सबको अगर हम मिलाएँ, मैं एक थ्योरी फ़ॉर्मुलेट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉसिबल है कि एक कुछ अहादीस में ज़रूर आता है कि आसमान के दरवाज़े हैं। कोई अगर ये कहे भी ये आसमान के जो दरवाज़े हैं, जिनका हदीस में ज़िक्र आता है, हुँ, तो ये पोर्टल्स हैं। मैं इसे एतराज़ नहीं करूँगा, ठीक है, अगर आप कहना चाहें तो कह दें। लेकिन क्या अगेन ये एक मुअज़्ज़ा नहीं था? मुअज़्ज़े की दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो और दीगर अंबिया के भी जो मुअज़्ज़ात हैं, वो हुँ, लॉज़ ऑफ फिज़िक्स में हमें नहीं ढूँढनी चाहिए। आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट मेथोडोलॉजी ठीक कि है। हमें अब टाइम डायलेशन क्या है? लॉ ऑफ फिज़िक्स है। हुँ, टाइम ट्रैवल क्या है? लॉ ऑफ फिज़िक्स है। तो हम लॉ ऑफ फिज़िक्स के अंदर अगेन जो आपने बड़ी प्यारी बात की थी शुरू में,
कि लॉ ऑफ फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग हमें कुछ हो रहा है, बाहर कुछ और चल रही होती है, हम तो यहाँ पर जैसे हमने कहा ओट क्लाउड तक के पार नहीं जा सकते इस यूनिवर्स के, बिल्कुल। तो हम उस लॉ ऑफ फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को एक मौजे के ऊपर क्यों अप्लाई करते हैं? तो इसलिए क्या हमें अप्लाई करना चाहिए? आई हुँ, थिंक लॉ ऑफ फिजिक्स के ऊपर किसी मुआवजे को अप्लाई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुआवजा तो उसके अलग कोई चीज़ होती है जो कि हुँ, अल्लाह की ज़ात वो करके दिखाती है, आपको आजिज़ कर, मुआवजे का मतलब है कि इंसान को आजिज़ कर दे जो चीज़ इंसान कर ही नहीं सकता, उसकी कैपेबिलिटी से बाहर है, हुँ, तो मुआवजा वो चीज़ होती है। तो क्या पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें मैंने कहा ठीक है, पॉसिबल हो सकती हो हैं, सकती पोर्टल हैं। हो सकता है पोर्टल, जी, जी। लेकिन क्या हमें ज़रूरत है कि हम ये करें? नहीं, हुँ, हमें सिर्फ़ एक चीज़ करनी चाहिए, अल्लाह की अल्लाह की ज़ात इस चीज़ पे कादिर है कि वो बगैर किसी पोर्टल के, बगैर किसी ज़रिए के अपने नबी को जहाँ की सैर करवाना चाहे करवा दे। बिल्कुल। ये चीज़ है। अब क्या ज़रिया उसने अपनाया था? उसने ज़ाहिर है कि हमें पता है हदीस से कोई बुराक का ज़रिया था, सीढ़ी का ज़रिया था। हुँ, सिर्फ़ इतने ज़राए का ही ज़िक्र है। इसके अलावा क्या कोई चीज़ थी? हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि वो मुअज़्ज़ा था। और क्या हमें उसकी फिज़िक्स, लॉज़ ऑफ़ फिज़िक्स के अंदर कोई कोई दलील ढूँढनी चाहिए? ढूँढनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर अगेन मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली टाइम डिलीशन तो प्रूव्ड है। प्रूव्ड है बिल्कुल। टाइम डिलीशन होती है, हुँ, टाइम डिलीशन हो सकती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम पे गए थे, उसी टाइम पे वापस आए थे। हाँ जी, बिल्कुल मैं वही कह तो रहा हूँ। इसका मतलब है कि टाइम रुक चुका था। तो इस हुँ, यूनिवर्स का टाइम और दूसरी यूनि आपको पता है कि टाइम तो बदल जाता है। ठीक है। तो टाइम बदल जाता है, तो टाइम जब दूसरी यूनिवर्स में जाया जाता है, तो उसका टाइम कुछ और होता है, यहाँ पर टाइम हुँ, किसी और तरह से चलता है। यहाँ का टाइम यहाँ के सूरज के मुताबिक चलता है ना, यहाँ के सूरज का जितना मास है, उस हिसाब से हमारा टाइम चल रहा है, हमारी दुनिया का जो मास है, वो जितनी जितनी स्पीड में घूम रही है, तो वो सारी चीज़ें टाइम को डिटरमिन करती हैं। हुँ, आपको पता है कि एक दिन यहाँ पर 24 घंटे का है, दूसरे दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे एक दिन कुछ ज़्यादा घंटे का है, कोई मार्स पे 24 घंटे 36 सेकंड का है, इसी तरह से दीगर। तो ये चीज़ें हैं कि कुल मिला के हम अगर देखें कि लॉज़ ऑफ फिज़िक्स में मेरे ख़्याल ये ढूँढने का मेथड तो दुरुस्त नहीं है, हुँ, अलबत्ता हुँ, इट इज़ पॉसिबिलिटी। इट इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो टाइम डिलीशन का ही एक हमें अमली नमूना था, जो अल्लाह की ज़ात ने दिखाया और इंसान ने बहुत आगे चलकर इसको एक्सप्लोर किया कि ये तो इस तरह से है। हुँ, इंसान ने देखिए वाक़या मेराज हुआ था मक्का में। बिल्कुल। और साढ़े 1400 साल तकरीबन हो चुके हैं हिजरत को। तो आप देख लीजिए कि आइंस्टाइन की थ्योरी कब आ रही है, ये तो आ रही है 20वीं सदी के अंदर। 20वीं सदी तो में आ आपको रहा है, बिल्कुल। कितना टाइम लगा ये चीज़ जानने में कि भाई टाइम डिलीशन इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, इज़ अ हुँ, लॉ ऑफ फिज़िक्स। तो आपको ये चीज़ जानने के अंदर इंसान को बहुत टाइम लग गया, जिस चीज़ को अल्लाह ने कब का करके दिखा दिया और आपको अब आकर उस चीज़ का पता चल रहा है। तो दीज़ आर ऑल ऑफ द थिंग्स जो कि आज तक के लिए भी इसके लिए वर्किंग मोड्स है। हुँ, 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 वो जो वाक़या मिराज था, वो आज तक के लिए भी वर्किंग मुद्दा है कि आपको उस टाइम पे अल्लाह ने वो चीज़ दिखाई थी, जिसको आप आज आके समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा वो भी नहीं समझ पाए। बिल्कुल सही तो कह रहे कुल हैं। मिला के ये आपको सारी इंडिकेशन ज़रूर दे देती है चीज़ हुँ, कि हुँ, दैट माइट बी द केस, वाज़ इट द केस, कैन आई कन्फर्म इट? आई कैन नॉट, बट इट कैन बी द केस, इतना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। उमर भाई एक लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि अगर तो लेट्स से कि इसकी फाइंडिंग हो जाती है मतलब प्रूफ हो जाता है और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी किसी तरह से भी हाथ लग जाती है, हुँ, हुँ। इसके क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं? ये किस तरह से यूज़ हो सकती है अगर तो ये वाली टेक्नोलॉजी आ जाती है, हुँ। पोर्टल्स वाली या टाइम ट्रैवल या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इसका फ़ायदा इंसानियत को क्या होगा? देखें, एक तो बात है कि टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल हो जाए, यानी जैसे मैंने कहा ट्रैवलिंग अहेड इन टाइम माइट समडे बिकम पॉसिबल। हुँ, तो देखिए कि जो टाइम अहेड ट्रैवल अहेड कर जाएगा इन टाइम, उसके लिए जो टाइम पीछे रह गया था वो ख़त्म हो चुका है। हुँ, अब जो पीछे का टाइम है, ना तो उसको दोबारा मिलेगा कभी, वो आगे जा चुका है। अब उसके लिए जो फ़र्क पड़ चुका है, डिपेंड करता है वो ट्रैवल करके किस टाइम में गया है, हुँ, उसका फ्यूचर अब क्या हो चुका है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है ना कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एलियन हमें ढूँढ रहे होंगे, तो जो एलियंस हैं उनको हम नज़र कभी भी नहीं आएँगे। हुँ, क्योंकि जो लाइट जिससे ट्रैवल कर रही है जिस स्पीड से, उसको यहाँ तक आते हुए जितना टाइम लगेगा, वो टाइम तो कई सैकड़ों लाइट ईयर्स का फ़र्क है। तो उनको हम नज़र नहीं आएँगे, उनको हमारे से बहुत पुराने दौर के डायनासोर नज़र आएँगे। क्योंकि हम तो ये लाइव ट्रांसमिशन थोड़ी चल रही है भई। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। स्पेस टाइम लॉ ऑफ फिज़िक्स हैं ये। ये स लाइव आपको कवरेज कोई नहीं चल रही। तो हुँ, यहाँ के जो लॉज़ ऑफ फिज़िक्स हैं वो बाहर बदल जाते हैं। तो उनको जो नज़र आएगा अगर वो देखेंगे, तो उनको ये वहाँ पे डायनासोर नज़र आएँगे पुराने, हम नज़र नहीं आएँगे। तो दैट इज़ द पॉइंट, अगर यहाँ से कोई ट्रैवल अहेड कर जाएगा, तो उसको वापस जब आएगा, तो उसको वापस जो है वो फिर दुनिया तबाह हुई, ख़त्म हुई कोई मिलेगी। उसको दोबारा कोई चीज़ वापस नहीं मिलेगी। तो मुझे इसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं नज़र आता कि अगर हुँ, आप ट्रैवल अहेड कर भी जाएँगे, जिस जगह पे जाएँगे आपका जो फ्यूचर होगा, यू कांट नो कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन देन एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड फॉर यू। यू आर नॉट रिटर्निंग बैक।
जो भी पीछे था वो ख़त्म हो चुका होगा। आपको पता है आने वाले दिन में 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में इस दुनिया का क्या हाल होगा? हो सकता है तबाही हो चुकी हो, सब ख़त्म हो चुका हो, यू हम्म। नेवर नो। तो वो जो पीछे चीज़ रह चुकी होगी, उसका जो हालात हैं फिर वो मेरा ख़्याल है कि वो तबाही के वाले ही होंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल। इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट अकॉर्डिंग टू मी। चलें जी उमर हाँ। भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली ऑब्वियसली। आई होप कि देखने वालों को भी पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हसन ज़ैब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।